शीर्षक, प्यार या पैसा। सबटाइटल, दिल तोड़ने वाली सच्चाई। लेखक कांतिभाई राठौर। टीजर। दोस्तों, रिश्तों की सच्चाई कभी कभी बहुत कड़वी होती है। जब पुरुष के पास धन होता है तो उसके पास मोहब्बत, आकर्षण और रिश्तों की चमक भी होती है। लेकिन जब धन साथ छोड़ देता है तो वही पुरुष अकेला, असहाय और निर्वस्त्र सा महसूस करता है। शायद आज के दौर में प्यार नहीं, पैसा ही रिश्तों की असली कसौटी बन गया है। क्या सचमुच आज के जमाने में प्यार सिर्फ पैसों पर टिक गया है? एक पति जिसने सोचा कि उसे जीवनसाथी में सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि रिश्ता दिल से नहीं, पैसों से बंधा है। उसके सपनों की दुनिया टूट गई जब पत्नी ने कहा, एक ड्रेस भी नहीं दिला सकते, अब मेरी इज्जत भी चली गई। सवाल यही है दोस्तों, क्या प्यार अब सिर्फ पैसों का सौदा बन गया है? प्रस्तावना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची और भावुक कहानी लेकर आया हूँ जो रिश्तों की असलियत को उजागर करती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली प्यार आखिर किसे कहते हैं। डिस्क्लेमर, ये कहानी केवल सामाजिक जागरूकता और भावनात्मक संदेश के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। किसी भी व्यक्ति या संस्था से इसका सीधा संबंध नहीं है। मुख्य भावुक लेख। जब स्वीटी से मेरी शादी की बात चल रही थी तो मुझे सच में लगा, यही वो लड़की है जिसे भगवान ने मेरे लिए चुना है। शुरुआत में हम इतने अच्छे से एक दूसरे से जुड़े कि बातचीत धीरे धीरे जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर निजी पलों तक पहुंच गई। अब बस एक ही ख्वाहिश थी, जल्दी से शादी हो जाए। स्वीटी हमेशा कहती थी, वह मुझसे ज्यादा मेरे माता पिता से प्यार करेगी। और सच कहूं तो एक पुरुष को और चाहिए भी क्या? एक ऐसी जीवन साथी जो प्यार दे, साथ निभाए और माता पिता का भी आदर करे। शादी हुई, जिंदगी अच्छे से चलने लगी, लेकिन तभी एक एहसास हुआ, जिस शारीरिक संबंध को लेकर अक्सर पुरुष अधीर होते हैं, उसकी उतनी ही गहरी चाहत एक महिला के भीतर भी होती है। मैं स्वीटी से बेहद प्यार करता था और उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। समय बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ी। मैंने स्वीटी से कहा, अब हमें खर्चों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इस पर उसने झुंझला कर कहा, पहले ही मन मार कर रहती हूँ। मुझे ये बात बहुत चुभी, क्योंकि मैंने तो हमेशा उसकी जरूरतों को प्राथमिकता दी थी। मैंने पूछा, ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं मिल पा रहा? उसने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ बड़ी गाड़ी में घूमना, साल में 2-3 ट्रिप करना, घर सजा संवरा रहे, ब्रांडेड मेकअप इस्तेमाल करूँ। मैंने कहा, तुम्हें हर महीने 3000 तो देता हूँ, फिर भी क्या कमी है? उसका जवाब था, मैं मांगती ही क्या हूँ, जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। मुझे बुरा लगा, पर कुछ नहीं कहा। चुपचाप अतिरिक्त कमाई के लिए कुछ और काम शुरू कर दिए। फिर आया उसका जन्मदिन। उसने 12,000 की ड्रेस पसंद की थी। एक दिन उसने प्यार से गले लगाकर पैसे मांगे। मैंने थोड़ा मजाक में कहा, इस महीने संभव नहीं, सैलरी में देरी हो रही है, इस बार साथ में केक काट लेते हैं, ड्रेस अगली बार। लेकिन उसे यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, एक ड्रेस भी नहीं दिला सकते, अब तो मेरी इज्जत भी चली गई। मैंने समझाने की कोशिश की, ड्रेस अभी न मिले तो बाद में ले लेना, क्या फर्क पड़ेगा? उसने कहा, मैंने अपने दोस्तों से कहा है वही ड्रेस पहनूंगी, अब क्या मुंह दिखाऊंगी? उसकी यह बात मुझे बहुत खली, लेकिन उस रात मैंने उसे पैसे दे दिए, 12,000 ड्रेस के और 10,000 पार्टी के। पैसे मिलते ही वह फिर से वही प्यारी स्वीटी बन गई। मुझे गले लगाया, सॉरी कहा और फिर से नजदीक आने की कोशिश की, लेकिन इस बार मेरा दिल दुखा था। मैंने उससे कहा, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैंने समझा था कि तुम्हें मुझसे प्यार है, लेकिन अब लगता है तुम्हारा रिश्ता सिर्फ पैसों से है। कुछ दिनों बाद मैंने फैसला लिया, अब गांव जाकर माता पिता के साथ रहूंगा। स्वीटी को बताया तो उसने कहा, गांव में तो बहुत दिक्कत है, वहां मैं नहीं रह सकती। मैंने कहा, तो माँ पापा को यहाँ बुला लेते हैं। उसका जवाब था, उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगेगा और ना ही मैं उनको संभाल पाऊंगी, वो गांव के खुले माहौल के आदी हैं। मैंने कहा, इसीलिए तो उनके पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। मैंने अपना सामान पैक किया और कहा, अगर चलना है तो चलो, वरना मैं जा रहा हूँ। वो नहीं आए। मैं अकेला गांव लौट आया, माँ पापा को सब बताया, लेकिन उन्होंने मुझे ही समझाने की कोशिश की। फिर भी मैंने उसे पैसे भेजना जारी रखा। लेकिन कुछ ही महीने बाद
उसने कहा कि वह गांव आकर रहना चाहती है, तो मैंने पैसे भेजना बंद कर दिए। तभी उसने मेरे खिलाफ केस कर दिया, ये कहकर कि मैं उसे वैवाहिक सुख देने में असमर्थ हूँ और वह तलाक चाहती है। साथ ही हर महीने एक फिक्स रकम भी। कोर्ट में मैंने अपनी बात रखी, लेकिन वहाँ बताया गया कि पत्नी का ससुराल वालों की सेवा करना कानूनन जरूरी नहीं है। केस हार गया और आज भी हर महीने 40,000 रुपये देता हूँ। अब गांव में माता पिता के साथ रहता हूँ। एक बात समझ में आ गई, सच्चा और निस्वार्थ प्यार केवल माता पिता ही कर सकते हैं। शायद आज के दौर में शादी के लिए प्यार से ज्यादा समझदारी चाहिए। जिंदगी बिताने के लिए सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं, समझदारी, संवेदनशीलता और सादगी भी जरूरी होती है। लेखक के भावुक स्लोगन, रिश्ते प्यार से चलते हैं, शर्तों से नहीं। चेहरे की खूबसूरती नहीं, सादगी ही असली सुंदरता है। माता पिता, सच्चा और निस्वार्थ प्यार। लेखक परिचय, मैं कांति भाई, साधारण सा इंसान, लेकिन जिंदगी के अनुभवों ने मुझे ये सिखाया कि दिखावे की दुनिया से ऊपर उठकर सादगी और सच्चाई में ही असली खूबसूरती छिपी होती है। समापन। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट में बताएं आपके अनुसार असली प्यार किसे कहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, कलम से निकले सच्चे शब्द दुआ की तरह होते हैं। वे दिल से निकलते हैं और सीधा दिल तक पहुंचते हैं। अगर ये लेख आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। आपकी हर प्रतिक्रिया मेरे लिए अनमोल है।